मंडी की बात है, इधर रात में ऐसा हुआ था कि एक लेडीज की रोने की आवाज़, कि जैसे कि कोई बहुत पेन में है। बोलते हैं कि जो ऐसा हमारे शमशान घाट होता है, मुनीम होता है वो, और वो बहुत रेयर होता है। अगर आपको मिल गया तो आपने अगर उससे कुछ मांग लिया, वो तत्काल आपको चीज़ मिल जाती है। ये जो जगह थी, यहाँ पे था बच्चों का कब्रिस्तान टाइप। फैमिली वाले अगर यहाँ रहने आते हैं तो उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। सोलन की बात है हमारे। सोलन हमारे हैं, 7 मारने हैं। उन 7 को जो है शमशान घाट में ले जाना और छोटी सी चीता बनानी, और उस चीता को अपने पेशाब से निकलाना है। तो जैसे ही तारा टूटा, आपने सुई नींबू में भाई, उस व्यक्ति के हार में होगा, बंदा खत्म। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति का नाम लेके मंत्र पढ़ते हैं। जैसे किसी के ऊपर शक है आपको, अगर लोटा अपने आप घूम गया तो सब ले आपको, वो आपका विक्टिम है। तो साउथ में ओडियन विद्या के नाम से एक विद्या बहुत मशहूर है कि किसी ने रूप चेंज कर लिया, कि रात को मिलता है आधा उसका शरीर आदमी का है और मुँह जो है किसी जानवर का है। उस गर्भवती स्त्री का पेट काट कर जो उसका बच्चा है वो बाहर निकाला जाता है, और उस पेट को तंत्र विद्या से ही बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाता है, और वो लेडीज़ अपने आप उठ के अपने कमरे में जाकर वहाँ सो जाएगी और वहाँ पे मृत हो जाएगी। उसको पिल्लाई तेल बोलते हैं उसमें, वहाँ के साउथ की लैंग्वेज में। तो वो अपने कानों के पास लगाया जाता है उस तेल को, और जो भी आप रूप धारण करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स, चौटा बाजार मंडी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं गुलशन जी, जो कि बिलोंग करते हैं मंडी के सरकाघाट इलाके से, और ये माता काली के उपासक हैं। इनकी उपासना अभी भी चली हुई है। इनके फादर साहब भी माता काली के बहुत बड़े उपासक थे, और दादाजी की बात करी जाए तो तंत्र विद्या में माहिर थे। तो आज के इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसे कि शावर विद्या क्या होती है, मारण क्या होता है, या बात कर जाए अग्नि बाण क्या होता है। उसके साथ साथ ओडियन विद्या के बारे में अगर आपने सुना होगा, जो ओडिशा की एक विद्या होती है, और ये विद्या कैसे करी जाती है, कहाँ कहाँ ये अग्नि बाण की बात करी जाए, मारण की बात करी जाए, कहाँ ये यूज़ होते हैं, और कैसे इनको लोग साधते हैं या साधक किसके बनते हैं। और साथ ही साथ इस बारे में बात होगी कि लोग इनका यूज़ कहाँ करते हैं, और कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज जो इनके साथ हुई है या इन्होंने किसी और से भी सुनी होगी, या जो इनके इलाके में हुई होगी, तो उनके बारे में आज बात होगी। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी हॉरर होने वाला है। सबसे पहले तो जो चैनल में लोग नए पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो करते हैं आज के पॉडकास्ट को शुरू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आप मंडी में स्पेशल इस पॉडकास्ट के लिए आए। तो सबसे पहले तो गुलशन जी, थोड़ा सा जैसे आप बता रहे थे कि आप माता काली के उपासक हैं जी। तो देखो, उपासक वो बंदा बनता है मेरे हिसाब से जो कि एक माता से प्रेम रखता है, और उसको लगता है कि भाई माता मेरे साथ एक साक्षात तौर पर खड़ी हुई है ना। तो ये चीज कब से आपको अनुभव हो रही थी? इस चीज की शुरुआत मेरे जीवन में बचपन से हुई थी, कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था कि मेरे फादर पहले से ही शक्ति के 10 महाविद्या महाकाली के उपासक थे। अच्छा। गुरु के सानिध्य में उन्होंने जो थी अपनी उपासना पूरी की थी। तो उसी प्रकार से होता है कि शायद आपके पूर्व जन्मों का भी इसमें कुछ रोल रहता है। बिल्कुल, कि आप अगले जन्म में भी अपनी साधना को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही मानता हूँ कि माँ का सानिध्य मिला तो शायद इसमें कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का भी कुछ सहयोग होगा। तो बचपन में कुछ फील होता था आपको कि जैसे भी माता मेरे साथ है, या हम अपनी भाषा में बोले अंगों संग खड़ी हुई है, भाई क्या होता था? जैसे मतलब कोई किस्सा। बचपन में हमारा मन जो होता है एकदम निश्चल होता है। बिल्कुल, उसमें कोई छल कपट नहीं होता किसी के प्रति। सही बात। उसी हिसाब से 7वीं 8वीं की बात है कि मैं एक बार मंदिर में आरती कर रहा था माँ के समक्ष खड़ के। तो एक हाथ में वो घंटी बजा रहा था, एक हाथ से वो आरती कर रहा था। तो अचानक जैसे एक अट्टहास हुआ, जोर की जैसे आवाज, हंसने की। तो बच्चों का मन भयभीत भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने एकदम से, जो मैं आरती कर रहा था, वो मैंने मेरे सामने एक माँ का धूना था। तो उसमें धूना मतलब जिसमें हवन वगैरह यज्ञ करते हैं। अच्छा, अग्निकुंड टाइप। वो हवन तो नहीं हो रहा था, बट मेरे हाथ में जो सामान, मैं भयभीत हो गया और मैंने वो फेंक के घर भाग गया पापा जी के पास। कि मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, माँ से थोड़ा ना डरना चाहिए। माँ तो प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है, उनसे थोड़ा ना डरना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं फिर बाद में भी मंदिर जाता था। तो जैसे कि मैं बैठा होता था पूजा करने, तो एकदम जैसे हवा का झोंका आता है जिसमें, बट वो डिफरेंट होता था, कि जैसे कि एयर प्रेशर जो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो हवा अलग ही महसूस, वो वाइब्स कुछ अलग ही होती थी। एकदम से हवा जी का झोंका जैसे आया,
वो आवाज़ भी कुछ अलग, वो शायद आपको ही सुनाई देगी, किसी और को और को नहीं। हाँ जी। तो वैसे एकदम से हवा एकदम आई, आपके क्रॉस करके पीछे से गुजर के चली गई। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई बिल्कुल शक्ति आई बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ही। ठीक है। और कई बार मैं रात को सोया होता था, तो अक्सर हमारे घर में 2 दरवाजे होते हैं, जैसे फ्रंट का होता है, एक उसके अंदर का होता है। बिल्कुल। तो दोनों दरवाजों में कुंडी लगाई हुई, दोनों दरवाजे बंद हैं। तो सुबह 4 बजे के टाइम में ठीक नॉक होता था अंदर वाले दरवाजे में कि उठ जाओ। अंदर वाले में अंदर वाले दरवाजे में नॉक होता था। आवाज आती थी हाँ उठ जी। जाओ, या बस नॉक की होता था? बस नॉक होता था, आवाज़ भी आती थी उठ जाओ। तो वो आवाज किसी लेडीज की आती हाँ थी कि जी, जेंट्स की? लेडीज़ की। लेडीज की। हाँ जी। और वो रोज आती थी कि कभी कभी? कभी-कभी होता था ऐसा, ऐसा नहीं कि रोज़ ही होना, बट कभी-कभी होता था, कभी-कभी स्वप्न में माँ आती थी, तो ऐसा था। एक बार मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, हाँ। जैसे उसके मध्य में पहुँचा, तो एकदम जैसे हवा का झोंका आया। मैं आसन पे बैठा हुआ था, तो जैसे कि होता है ना, चुंबक होते हैं, मतलब अगर आप उनको अलग साइड से करोगे, तो वो एक-दूसरे को जो है हटाएँगे एक-दूसरे हटाएंगे। को। तो वैसा, जैसे कोई शक्ति आई, उसने ऐसे उठा के ऐसे पीछे को कर दिया। इतनी पावर शक्ति की माँ। क्या बात है। तो ये किस्सा मतलब बचपन से ही चलता आ ये रहा है, सिलसिला बचपन से ही चलता अभी है। भी होता है? अभी भी माँ का साथ ऐसा है कि अब तो जैसे-जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, तो आपको और भी अनुभव होते हैं, और आप और भी उसमें डीप जाते हैं। बिल्कुल। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप माँ काली की साधना या उसकी उपासना से जुड़ना चाहते हैं, तो किसी गुरु के सानिध्य में ही ये करें। क्योंकि माँ काली इतनी उग्र शक्ति हैं। उग्र मतलब है तो माँ, माँ तो बच्चे को प्रेम ही करती हैं, बट वो एक ऐसी फ़ोर्स है, ऐसी ऊर्जा है, जिसको हमारा शरीर जो है समर्थ नहीं है उस ऊर्जा को ग्रहण करने में। हम कर ही नहीं सकते। कोई भी लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ गई, कि माँ काली आ रही है, कि मुझे बकरा दो, मुझे ये दो, बट ऐसा नहीं है। आपको कहीं पे इलाज करवाने की ज़रूरत है कि अगर माँ ऐसा माँग रही है, वो तो सबको देने वाली है। बिल्कुल। वो थोड़े ना किसी से कोई माँग करेगी, वो सही। तो सबको देने वाली देने है। वाली। वो थोड़े ना आपके शरीर में आके बोलेगी मुझे बकरा दो। अरे बकरे को भी तो उसी ने जीवन दान दिया है। बिल्कुल। अगर मांगना है तो फिर देना ही क्यों था उसको बिल्कुल। जीवन? मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है माँ के साथ, कि आप उसकी ऊर्जा का एक कण भी अपने शरीर के अंदर नहीं ले सकते। आपके शरीर का तुरंत विस्फोट हो जाएगा। इतनी प्रचंड शक्ति है माँ। पर हाँ, आप उस ऊर्जा पुंज के करीब, जैसे आप सूरज को महसूस करते हैं, उसके ताप को महसूस करते हैं, उसी प्रकार माँ के उस प्रकाश को आप अनुभव कर सकते हैं। और जब आप उस ऊर्जा के दायरे में होते हैं, तो आपके शरीर में कंपन होगा। हो सकता है आप सामने वाले की मस्तिष्क तक को रीड कर सकें, क्योंकि अभी साइंस भी बोलती है कि हम अपने मस्तिष्क का थोड़ा-सा हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं। बट जब आप उस एनर्जी के सानिध्य में होते हैं, उसके पास होते हैं, तो आपका अपने मस्तिष्क का उससे कहीं गुना ज़्यादा यूज़ होता है, और वही ऊर्जा सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके पास्ट के, वो आप बोलते हैं कि माँ का बाक आया, बट वही बाक है, माँ थोड़े ना बोलती है। आपका मन उस चीज़ को रीड कर रहा है उसके थ्रू में। इज़ अ साइंस, ये साइंस विज्ञान है। सही बात है। अच्छा, बात करी जाए जैसे फादर साहब के, जी। या चलो दादाजी से शुरू करते हैं। जी। तो जब दादाजी तंत्र विद्या से जुड़े हुए थे, जी। तो क्या-क्या दादाजी जैसे आप बता एक्चुअली रहे थे? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, वो हुक्का पीते रहते थे, वैसा होता था। शाम के टाइम में बैठ जाता उनके पास में, पुराना घर, कच्ची मिट्टी का घर होते थे उस टाइम में। अच्छा। तो ऐसे आग के पास बैठे, चूल्हे के पास बैठे हैं, दोनों की बातें चली हुई हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि एक इंटरेस्ट था, वही नहीं है, ऐसा भी होता है, कैसे होता है, क्या जानना है। सुनाते हैं? तो वो अब सुनाते थे, और साथ में जैसे मैं उनसे कुछ पूछता था, तो मैंने कॉपी साथ में रखी होती थी, दादू ये चीज़ दस भाई, ये अच्छा। चीज़ मुझे बताओ, मैंने कहा लिखनी है, मुझे बताओ। तो मैं साथ-साथ में वो चीज़ें नोट भी करता था। क्या बात है। वो बताते रहते थे। हुआ क्या, मतलब क्या बताते थे? जैसे मतलब जैसे कोई स्टोरी या कोई, अच्छा उनके बारे में बता दो पहले कि उन क्या तंत्र विद्या से जुड़े थे, या कहाँ वो विद्या यूज़ होती थी, या क्या उनका रहा उस टाइम पे? दादाजी का ऐसा था कि उनका इंटरेस्ट ना तंत्र विद्या में बहुत ही डीप था। तो वो ब्रिटिशर के टाइम में पैदा हुए थे, तो उस टाइम में विद्याएँ काफ़ी मतलब अपनी चरम सीमा पर कह सकते हैं आप कि लोग जान की रोते थे उस टाइम में। आज के टाइम में वैसे लोग का मिलना बहुत ही कम है। कम है। हाँ जी।
जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जो विद्या वो जानते थे, वो शायद ही हम आगे तो कोई वैसी नॉलेज रखते भी नहीं है। तो वो बताते रहते थे विद्याओं के बारे में, कुछ अच्छी बुरी, जो भी मैं उनसे पूछता था। मेरा इंटरेस्ट था कि जानना है, ऐसा नहीं कि मैं किसी का गलत करना चाहता हूँ, बट मुझे जानना है कि ऐसा कैसे होता है। तो जैसे बात करी जाए, दादाजी कौन कौन सी विद्या यूज करते थे? जैसे मतलब दादाजी की मुख्य विशेषता थी कि वो आपको ऐसे तो है ना, दादाजी तंत्र विद्या में, मुस्लिम विद्या के साथ हिंदू विद्या में भी पारंगत थे। क्या बात है। हाँ जी, उसकी डीप नॉलेज रखते थे। हाँ तो जी, मतलब मुस्लिम विद्या भी सीखी होगी तो किसी के भले के लिए बिल्कुल बिल्कुल सीखी होगी। उन्होंने हमेशा भला ही किया। जो भी लोग आते थे अपनी परेशानियां लेके आते थे कि हमारे घर से ये चीज गायब हो गई, या हमारे घर में किसी ने कर दिया। जैसे लोगों को, कईयों के मन में वहम भी होता है और कई जगह होता भी है। बिल्कुल, ज्यादातर मैं बोलूँ आज के डेट में वहम बहुत ही ज्यादा 90% है ना, क्योंकि वैसी तंत्र विद्या करने वाले अब रहे भी नहीं है। अगर है तो वो किसी का बुरा करेंगे नहीं। अगर किसी के मन में लालच है, वो कुछ पैसों के लिए अगर कर देता है तो उसकी विद्या उसी में समाप्त भी हो जाती है। अच्छा, तंत्र में ये माना जाता है। तो जैसे मुस्लिम विद्या दादाजी सीखी हुई थी, कौन सी मुस्लिम विद्या थी और क्या उसका यूज होता था? मुस्लिम विद्या में वो विशेषतर बताते थे, जैसे लोग आते हैं आपने कि आपके घर से कोई चीज गुम हो गई है, तो आपने जानना है कि वो कहाँ गई, क्या है। वो बोलते थे आपको कि कैसे, या हाथ में कोई ब्लैक इंक लगा दी, या उनकी एक तस्वीर होती थी, उसमें एक साइड में बिल्कुल डार्क था, तो बोलते कि इसके ऊपर फोकस करो, आपको देखना है। तो वैसे वो मंत्र पढ़ते जाते तो आपको वो चीजें रियलिटी में दिखाई देने लगती, किस व्यक्ति ने वो चीजें वहां से उठाई और उसको कहाँ ले गए। तो वो चीज दादाजी को दिखती थी कि उन्हीं बंदों को दिखती थी? वो दादाजी को नहीं दिखेगी, वो आपको दिखेगी। वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, लोग बैठते थे, बोलते थे कि नहीं हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब दादाजी सीखी विद्या दादाजी ने थी, लेकिन दिखता औरों को था। जो आप मरीज हैं तो आपको दिखेगा कि बीमारी क्या है। क्या बात है। बिल्कुल, मतलब ये भी अच्छा पॉइंट है ना कि मतलब मेरी नजरों में कोई दूसरा नहीं बदनाम हो रहा है, या किसी और के सामने मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसको सूचना मिलनी चाहिए उसको डायरेक्ट पता लग रहा है कि हाँ। हाँ जी, ये एक्चुअली एक मुसलमानी तंत्र विद्या है। क्या बोलते हैं, मतलब इसके कुछ नाम है इसके अलावा? ये मलंग विद्या होती है। मलंग विद्या, हाँ जी। और ये कैसे साधक बनते हैं इसके, कैसे साधी जाती है ये? इसकी उपासना की जाती है, मतलब ये 21 दिन तक ऐसा होगा। तो बहुत टफ नहीं है, इजी है साधना इसकी। 21 दिन तक वो आपको करना होगा, के बाद में जो है मेवा मिष्ठान वगैरह जो भी देना है, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जितना आपका जप होगा तो उस हिसाब से चीज चलना शुरू करती है। 21 दिन तक क्या ऐसा करते हैं, मतलब क्या वो सुबह शाम जाप करेंगे, फिर 21वें दिन लो बाण वगैरह जो होता है, इसका प्रोसीजर होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो प्रोसीजर होता है वो करेंगे आप 21वें दिन। उसके बाद जो है सिद्ध हो जाती है चीज़। ठीक है। उसके अलावा जो तंत्र विद्या, अगर हिंदू तंत्र विद्या की बात करें तो उसमें कौन कौन सी विद्या जैसे दादाजी जानते थे? और एक और विद्या है, तो वो एक महावीर की विद्या है। उसमें क्या होता है कि हाथ में, आपने सुना भी होगा शायद अपने बुजुर्गों से, कि हाथ पे दीपक रखा और साथ में थाली बजाई जाती है कांसे की। अच्छा, तो वो दीपक जहाँ पे कोई चीज़ आपकी गड़ी हुई है, गुम है, तो वो हाथ आपका चलेगा, दीपक आपको आगे की तरफ खींचेगा। अच्छा, और वहीं पे जाके रुकेगा जहाँ पे वो चीज़ दवाई है, गुम हुई है। इतनी जबरदस्त, मतलब वो जो फोर्स अट्रैक्शन फील होगी वो उसी जगह पे खत्म होगी। जी। तो ये तो मतलब किसी खजाने को ढूंढने या कोई सी चीज को, हाँ, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये आज भी होती है, या मतलब इसकी भी साधना करनी पड़ती है, इसको कोई भी कर सकता है? नहीं, बिना साधना के आप कुछ भी नहीं कर सकते। साधना आपको करनी पड़ेगी, और साधना करने के लिए आपके मन का निडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना में परीक्षाएं भी बहुत आती हैं। जो आपका इष्ट होगा, अब कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देगा आज, वो आपकी परीक्षा लेगा, आपका मनोबल कितना मजबूत है। अगर मैं आपको कोई शक्ति दे रहा हूँ, मतलब कि मेरे पास इतनी सारी शक्तियां, मैं उसमें से एक शक्ति आपको दे रहा हूँ, तो मैं सोच समझ के दूंगा कि ये व्यक्ति किसी का बुरा ना कर दे इससे। अगर आप में उसकी पात्रता है भी, आपकी परीक्षाएं होंगी पहले, साधना के दौरान परीक्षाएं हमेशा होती हैं, तभी आप पात्र बनते हो, तभी आपको वो शक्ति दी जाती है जन कल्याण के लिए। ठीक है। जैसे कि आप बता रहे थे शावर विद्या, जी, शावर विद्या क्या होती है और ये कैसे मतलब सिद्ध होती है, या जो भी है? जी, शावर मंत्र का बहुत प्रचलन है हमारे कलयुग में। जो है काम करती है वो शावर मंत्र, सबसे सटीक काम करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। तो ये गलत कामों के लिए यूज होते हैं, सही कामों के लिए? मंत्र तो करोड़ों करोड़ों मंत्र हैं। ऐसा तो है नहीं एक मंत्र है। तो जैसे किसी का मारण मंत्र हुआ, शावर मंत्र मारण है। शावर मंत्र में जो है मोहिनी विद्या भी है।
किसी का भला करना है, मतलब किसी का कोई एंटिटी लगी है, अगर आप अपने भला करना चाहते हैं तो जैसे काली के भी शाब्र मंत्र हैं, चंडिका के भी शाब्र मंत्र हैं, अच्छा। और हनुमान जी के भी शाब्र मंत्र हैं। जैसे कि हनुमान जी के 18 कड़े हैं। हाँ। अगर हर एक कड़ा अपने आप में पावरफुल है। अब शाब्र मंत्र ये होता क्या है, शाब्र मंत्र उसमें दुहाई दी जाती है। दुहाई मतलब कि सौगंध दी जाती है, जो भी आपका देवता है, जिसे आप हनुमान की उपासना आराधना कर रहे हैं आप, तो उसमें अंत में जो है दुहाई दी जाती है कि तेरे को कसम लगे नहीं, हाँ हम उच्चारण नहीं कर सकते उन शब्दों का भी, बट हाँ ऐसे सौगंध दी जाती है कि आप सौगंध दी जाती है भाई वो काम पर कर हाँ रहे हैं। हनुमान जी की अगर आप शाब्र मंत्रों से उपासना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, तो वो अलग बात है। अगर शाब्र मंत्र से आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो हनुमान जी तो बहुत उग्र रूप में आते हैं। उनकी शक्ति को संभालना तो वैसे तो आसान नहीं है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि जो बंदा हनुमान की साधना करके या शाब्र मंत्रों के द्वारा अगर हनुमान जी को सिद्ध कर रहा है उनके मंत्रों से, तो क्या वो गलत काम में भी हनुमान जी से काम करवा सकता है, गलत काम भी करवा सकता है कि नहीं? नहीं, सही होगा काम। बिल्कुल हनुमान जी गलत किसी का करेंगे नहीं। राम भक्त हैं तो गलत तो किसी का करेंगे नहीं, अच्छा ही करेंगे, ठीक है, कल्याण ही करेंगे। तो ऐसे कौन से इसमें माना जाए, क्योंकि शाब्र विद्या जैसे आपने बोला मारने के लिए भी यूज होता है, तो ऐसे कौन सी एंटिटी माने या जो भी है शक्ति है, ऐसी कौन सी है जो कि मारण में भी यूज होती है या फिर मतलब किसी और काम पे भी यूज होती है? जैसे वो हनुमान जी की बात करी या काली की बात करी, वो लोगों का भला करने के लिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी अलग शक्ति है जो कि मारण में काम आती है, किसका बुरा करने में काम आती है, या जिसकी लोग साधना करते हो गए? जी, मारण क्रिया में अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में ओडियन विद्या के नाम से एक विद्या बहुत मशहूर है। ब्रिटिशर के टाइम में भी इसका जो था काफ़ी, इसके ब्रिटिशर टाइम में भी इसके रिकॉर्ड मिलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। और अगर आप महाभारत टाइम में देखें तो कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों के ऊपर भी इस विद्या का उपयोग किया था। और जैसे कि आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बीरटी, कि किसी ने रूप चेंज कर लिया, कि रात को मिलता है आधा उसका शरीर आदमी का है और मुंह जो है किसी जानवर का है। ऐसा कई बार हमारे एरिया में भी थोड़ा ऐसा भय हुआ था किसी टाइम में कि ऐसा ऐसा वो होता है। तो यही वो विद्या है। इसको शेप शिफ्टिंग विद्या भी कहा जाता है कि आपने अपना रूप चेंज कर लिया, आप अपने रूप से किसी दूसरे रूप में एकदम से चेंज हो गए। कैसे करी जाती थी ये विद्या, ये कैसे होती है आज भी? ये विद्या एकदम डार्क जिसे काला जादू कहते हैं वो है। तो इसमें जो होता है, जो साधक होता है वो किसी मंत्रों के द्वारा, तो जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, आपके गांव में कोई गर्भवती स्त्री है, आप वो स्पेसिफिक दिन पे ही होगा ये। किसी स्पेसिफिक दिन पे आपको ये करना है। आपने उसके दरवाजे पे नॉक करना है और कोई चीज उसके दहलीज पे रख दी जाती है अभिमंत्रित करके, जिससे कि वो आपके वश में हो जाए। तो जैसे आपने दरवाजे पे नॉक किया, वो लेडीज बाहर आई और वो आपके पीछे पीछे एक स्पेसिफिक स्थान पर पहुंच जाएगी खुद ही। बिल्कुल, मतलब वो मोहित हो चुकी है, वो आपके वश में है। अच्छा। जैसे कि एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट बिल्कुल सुन्न हो गया है। अब वो उसको अगर आप काट भी दें तो वो ना चिल्लाएगा, वो किसी अलग ही अवस्था में है। बिल्कुल 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 वैसा ही होता है। तो उस गर्भवती स्त्री का पेट काट कर जो उसका बच्चा है वो बाहर निकाला जाता है और उस पेट को तंत्र विद्या से ही बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाता है और वो लेडीज अपने आप उठ के अपने कमरे में जाकर वहाँ सो जाएगी और वहाँ पे मृत हो जाएगी, ताकि गांव वालों को भी शक ना हो कि भाई कुछ ऐसा वैसा हुआ है, नॉर्मल मृत्यु हुई है इसकी। मतलब उनको तो ये पता लगा कि वो कहीं गई है या उसके अंदर से फीटस वगैरह निकाला गया है। तो वो जो बंदा होता है, साधक होता है, वो उस फीटस को निकालता है, वो डिस्टिलेशन जैसे कुछ प्रोसेस वगैरह करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं स्पेसिफिक जगह पे, तो उससे जो तेल निकाला जाता है उसको पिल्लाई तेल बोलते हैं वहाँ साउथ की लैंग्वेज में। उस तेल को निकाला जाता है और मंत्रों से उसको सिद्ध किया जाता है। और जब भी आपको शेप शिफ्टिंग करनी है तो वो अपने कानों के पास लगाया जाता है उस तेल को, और जो भी आप रूप धारण करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे, और जो भी आप अपने शत्रु का विनाश करना है वहाँ जाके आएंगे, वो काम करेंगे और वापिस नॉर्मल हो जाएंगे। आज भी चीजें होती होंगी दुनिया के किसी कोने में भाई, क्योंकि लोगों का जो आजकल दूसरों का भला कम ही सोचते हैं, बुरा ज्यादा सोचते हैं। पर हाँ, एक वही बंदा कर सकता है जो तंत्र विद्या में बहुत ही मास्टर होगा। आम
व्यक्ति इस बारे में तो सोच के भी रूह काम जाएगी कि ऐसे बिल्कुल। कैसे करूँ मैं, बिल्कुल। क्योंकि किसी का गलत करना आपको कभी ना कभी तो उसका भुगतान तो देना पड़ेगा ही, इस जन्म में नहीं आता अगले जन्म में। बिल्कुल। हाँ जी। अग्निबाण के बारे में अग्निबाण के बारे में आप बता रहे थे कि अग्निबाण, जी, ये क्या अग्निबाण भी विद्या? ये भी जैसा कि नाम है बाण, अग्निबाण, कि अग्निबाण आपने छोड़ा और वो शत्रु को परास्त कर दिया। कि इसकी कैसे साधना की जाती है? इसकी साधना 21 दिन तक होती है। आपको पानी के पास, पानी की जगह पे जाना होता है, 7 माला सुबह 7 शाम को करनी है। वो कोई मंत्र है? मंत्र है, उनका नाम तो हम हाँ, नहीं, जिक्र नहीं बिल्कुल, कर सकते बिल्कुल, यहाँ पे, बट ये विद्या है। तो आपने सुबह शाम वो जाप करना है 21 दिन तक। 21वें दिन जो है आपने भोग वगैरह देना है। जो पानी के ऊपर जो घूमे होते हैं ना, वो टिड्डे जैसे, रंधड़ बोलते हैं उनको, रंधड़। अच्छा, मतलब जैसे स्पाइडर जैसे होते हैं? हाँ, वो घूमे होते हैं पानी के ऊपर, वैसे 7 मारने हैं आपने। उन 7 को जो है शमशान घाट में ले जाना और छोटी सी चीता बनानी, और उस चीता को अपने पेशाब से उपजाना है, और जो भी राख होगी वो आपने संभाल के अपने पास ले जानी। फिर जो भी आप विधि होती है इसकी, वो भी नहीं मैं डिटेल में जाना चाहता, कि आपने वो अग्निबाण का काम करती है वो राख, शत्रु का विनाश करने के लिए। तो वो मतलब चीज यूज होती है किसी को, वो किसी का बुरा करने के लिए? बुरा करने के लिए यूज होती है। मतलब मारण भी मारण ही हुआ? मारण ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी चीजें हैं नहीं वैसे तो, मतलब बात में। एक आप वो पानी के और बता रहे थे, उसका नाम नहीं शायद मेरे को याद, पर जो तारे से रिलेटेड है, जो कौन सी विद्या हुई हो या? जी, वो भी एक डार्क विद्या में ही आती है। शत्रु मारण विद्या है वो। आपको जो है उसकी भी साधना ऐसे करनी पड़ती है 7 दिन या 21 दिन। तो जैसे आपकी साधना कंप्लीट हुई, तो अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो आपको पानी के पास जाना, मतलब नदी के किनारे जाना है, वहाँ पे वो जाप करते रहना है। आपके हाथ में एक नींबू और सुई लेते हैं, इसमें आपका जाप चला हुआ है, आसमान की तरफ देख रहे हैं। जैसे भी आसमान में तारा टूटेगा तो वो साबर मंत्री है ये, साबर मंत्री ठीक काम करते हैं कलयुग में। अच्छा। तो जैसे ही तारा टूटा, आपने सुई नींबू में चुभाई, उस व्यक्ति के हार्म होगा, खत्म, बंदा खत्म। बिल्कुल। और कौन कौन सी ये विधियां हैं, या जैसे बात की जाए तंत्र में जी, या कोई आप और किसी बारे में बताना चाहो? ये एक विद्या होती है जिसको बोलते हैं लोटा चलाना। लोटा चलाना? हाँ जी। क्या होता है इसमें? जैसे पटड़ा होता है, लकड़ी का पटड़ा, उसके ऊपर लोटे को रखा जाता है, माँ के दाने रखे ना, काली माँ की दाल, उसके ऊपर लोटा रखा आपने। तो जैसे आपने मंत्र पढ़ना है, और जिस व्यक्ति के ऊपर, अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है, उसका आप ढूंढना चाहते हो, तो उस व्यक्ति का नाम लेके मंत्र पढ़ते हैं। जैसे किसी के ऊपर शक है आपको, अगर लोटा अपने आप घूम गया तो समझ ले आपको वो आपका विक्टिम है, उसने चोरी की है। मतलब वो जो माँ का दाना है वो मारना है, उस लोटे के ऊपर मंत्र पड़ा और दाना लोटे के ऊपर रहेगा, लोटा घूम गया तो एग्जैक्टली वही बंदा होगा, वही चोर है भाई। हाँ जी। ये मतलब करते थे कोई आपके नोन? दादाजी जानते थे ये विद्या। अच्छा। हाँ जी। वैसे विद्या तो मतलब एक शौक था कि सीखना है ऐसा, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी का बुरा किया। हाँ जी, हमेशा भलाई की लोगों की। हाँ जी। और पिताजी भी मतलब माता के साधक रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ स्टोरी वगैरह बताना चाहो, या कुछ हॉरर इंसिडेंट उनके साथ कभी हुआ हो? हॉरर इंसिडेंट तो उनके साथ बहुत हुए। जैसे वो मैक्सिमम उनका टाइम होता था साधना करने का, रात से 12 से 2:30 के बीच में। रात को 12 बजे से लेकर 2:30 के बीच में शमशान घाट पे ही जाप करना है। अच्छा जी, शमशान घाट में जाके करते हैं। तो कुछ किस्से हो जाए फिर तो पिताजी के, जो आप बोल रहे हैं जैसे कि हॉरर इंसिडेंट हुए हैं काफी। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, वैसे वो आप हॉरर भी कह सकते हैं या कुछ भी। वो बंजार वाली साइड में भी रहते थे वो। अच्छा, बंजार में। हाँ जी। तो ऐसे सुनाते थे कि जो वहाँ के कोई प्रधान थे, किसी इलाके के वहाँ पे, तो जो प्रधान थे उनकी बहू थी, वो उनको डेथ बेड घोषित कर दिया था कि भाई ये जो है बचेंगी नहीं, खत्म है। हाँ जी, ले जाओ इनको घर, हॉस्पिटल से भेज दिया था। तो वैसे वो उनके पास ले आए थे, तो जो उनको एंटिटी लगी थी, जैसे उन्होंने अपने हिसाब से उसका इलाज किया, जो एंटिटी लगी थी उस लेडीज को, जो रात को फादर साहब सो रहे थे, तो दरवाजा अपने आप से खुला, एक भयानक सी लेडी दरवाजे पे खड़ी हुई है, और उसने बोला कि जो तू
कर रहा है, इसको मुझे ले जाने दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। अच्छा, वो कर रहे थे बचाने की कोशिश उसको, जी जी हाँ लेडीज जी को। जी तू जो जी, जो तू जो तू मांगेगा। मांगेगा वो तुझे मिलेगा। वो हाँ। पिताजी सुनाते थे कि वो लेडीज इतनी भयानक थी कि मेरे को भी मंत्र भूल गए थे उसको देख के 1 सेकंड के लिए, पर हाँ। जैसे साथ में रखा त्रिशूल था तो जैसे तो शक्ति माँ का ध्यान एकदम से आ गया और वो तो उसकी तरफ फेंका और वो वहां से गायब। वो कहते हैं अगले दिन जैसे उन्होंने अपनी प्रोसेस पूरी की तो जो नारियल वगैरह उसमें जो शक्ति को उसको बांधा था एंटिटी को, उसको जलाया, तो वहां के लोगों ने सुना कि वो आवाजें इधर उधर से गूंज के आ रही थी। चींकने हाँ, की वो आवाज। ऊपर की पहाड़ी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी वो एंटिटी। अच्छा। हाँ जी, लोगों ने सुना है ऐसा। तो उन्होंने फादर को जो है मतलब कि आपने किसी का भला किया तो आपका मन करता है यार मेरा इसने भला किया, इतनी प्रॉब्लम से मुझे निकाला, मैं चलो कुछ अपनी तरफ से श्रद्धा से कुछ देता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम 40-50 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा रकम थी। हाँ। तो वो उन्होंने फेंक दी बाबा कि मेरी विद्या बिकाऊ नहीं है, मैं अच्छा। नहीं ले सकता। लेकिन पहाड़ी बंदे दिल बड़े, हाँ। तो वो जैसे फादर साहब नीचे सोते तो उन्होंने एक बेड बॉक्स दिया जो कि अभी भी हमारे घर में है। अच्छा, हाँ जी, देवदार का वो बना हुआ, वो अभी भी घर में रखा क्या हुआ बात है, है, तोहफा दिया भैया। तोहफा गिफ्ट। हाँ हाँ हाँ, जी क्या बात है, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा ही कोई और किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, कुछ और ऐसी स्टोरी? तो एक बार फादर साहब जा रहे थे शमशान घाट अपनी साधना के लिए, तो उन्होंने देखा कि सड़क के ऊपर वाली साइड में जंगल जंगल ही था। तो जैसे सड़क के ऊपर की ऊपर वाली साइड जैसे थोड़ी चढ़ाई जैसी थी, तो वहां पे कोई बंदा ऐसे बैठा हुआ है, जैसे टांगे ऐसे जोड़ के, ऐसे हाथ ऐसे रखे हुए हैं, और उस बंदे की चांदनी में दिख रहा था क्लियर, मतलब चांदनी थी, काफी ज्यादा चांदनी थी उस रात। तो उसकी भौहें नहीं थी, उसका क्या थी? भौहें जो होती है ना हमारी आईब्रोज, आईब्रोज। आईब्रोज नहीं थी, उसका नोज नहीं था, हाँ। उसका लिप्स नहीं थे, सिर्फ आंखें थी, और पूरा नेकड ऐसे बैठा हुआ। नंगा। हाँ, और जैसे फादर साहब तो विद्या थी उनके बिल्कुल पास, साधक थे। तो जैसे वो उसकी तरफ जाने लगे कि मैं देखता हूँ क्या चीज है क्या तू, तो जैसे उसकी तरफ जाने लगना, जैसे 10 कदम गए तो लगा कि वो 20 कदम और दूर बैठा हुआ है। छला हुआ एक तरह से। हाँ जी, तो मैंने पूछा कि है क्या चीज, क्या थी क्या वो? थी वो? बोलते हैं कि जो ऐसा हमारे शमशान घाट होते हैं, बोलते हैं मुनीम होता है वो, और वो बहुत रेयर होता है। अगर आपको मिल गया तो आपने अगर उससे कुछ मांग लिया, वो तत्काल आपको चीज मिल जाती है। अच्छा, मतलब शमशान घाट का मुनीम हुआ वो। हाँ, हिसाब किताब रखने वाला बंदा। हाँ, अगर उससे कुछ मांगा। एंटिटी होती है भी एक, हाँ। तो अगर उससे आपने कुछ मांग लिया तो आपको तुरंत मिलेगी वो चीज। तो वो तो ज्यादातर जैसे साधक जो लोग हैं या जी ऐसे जी, लोगों को जो कुछ हाँ जी हाँ जी, कर रहे हैं, उनको मिलती हैं ऐसी चीजें। साधना जो हाँ कर जी रहा हाँ जी होगा हाँ बंदा, जी उसको ही मिलेगा जी जी। ज्यादातर। अच्छा, तो मतलब फादर साहब वैसे तो बात करें इस तरीके से देखा जाए तो काफी निडरे थे, मतलब कि ज्यादा। जैसा कि हमारा जो एकादश रुद्र महादेव है, मंदिर है मंडी का, तो उसके बाहर शायद कुटिया जैसी है एक पुरानी जैसी, तो वहां पे भी अपनी साधना करते थे किसी टाइम में। अच्छा, जी फादर साहब जी मंडी जी में भी। जी क्या होता है? हाँ जी। तो क्या बोलते, बात करी जाए जैसे हम बात कर रहे थे आज एक ऐसे देवता की जिनके बारे में लोगों के दिमाग में मतलब छल भी है, जैसे मिथ भी है, हाँ, डरा हुआ भी है इंसान उन देवताओं को लेके कि नहीं यार, अगर उन देवता के वहाँ अर्जी लग गई तो भाई मेरा गलत हो जाएगा, भाई किसी ने नाम ले लिया नाम कि ले लिया हाँ जी, तो उन देवता के बारे में थोड़ा सा बताओ, और कौन है ये देवता, हमारे दर्शकों को भी बताना आपकी, और क्यों लोग डरते हैं, क्या मिथ है ये? अगर लोगों को डर लगता है, डर किसे लगता है? जिसने चोरी की हो, किसी का गलत किया हो, उसको डर लगेगा। अगर कोई सही है अपनी जगह तो वो ना मैं फाइट करूंगा, मैं केस लड़ूंगा, अंत तक जाऊंगा कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो मुझे डर किस बात का? डरेंगे तो वही लोग जिन्होंने कुछ गलत है उनके मन में। बिल्कुल। तो हमारे बाबा श्री चानूबली जी महाराज, पहले तो उनको नमस्कार। क्या बढ़िया जी। तो बाबा बली साहब का इतिहास बहुत ही पुराना है, जैसे कि वो मथुरा से रिलेटेड है। अच्छा। जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने युद्ध किया था, मल्ल युद्ध किया था। अच्छा जी, कुश्ती की थी जो काफी दिनों तक चली। भगवान श्री कृष्ण भी उनको नहीं हरा पाए क्योंकि वो सिद्ध थे। सिद्ध उनको कहा जाता है जो कि तपस्या में
अपने इष्ट तक, मतलब कि जैसे कि शिव के अगर आप उपासना कर रहे हैं तो शिव तत्व तक आपने प्राप्ति करी है, तो आप सिद्ध सिद्ध हुए। जैसे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हो गए, सिद्ध चानो जी हो गए, या कोई भी सिद्ध अगर नाम के साथ लगा है तो आपने उस तत्व की प्राप्ति की है। क्या बात है। क्योंकि आपकी जो भी रिद्धि सिद्धियां हैं वो तो आपके गुलाम है। आपको जो है किसी मंत्र की सिद्धि करनी जरूरी है अगर आप उस शिव तत्व तक चले गए। तो वैसे उनको वरदान प्राप्त था कि आपको कोई नहीं रहा सकता। तो मल्लयुद्ध कई दिनों तक चला। तो श्री कृष्ण जी तो हमारे छलियां हैं, वो तो विधि जानते हैं, उनको पता है कि उसको वरदान प्राप्त है, तो लीला तो करनी है भगवान को, वो तो भगवान है साक्षात, लीलाधर है। हाँ जी। तो युद्ध काफी दिनों तक चला, तो उन्होंने भेद निकाला उसकी पत्नी से। अच्छा। हाँ, सिद्ध चानो जी की। हाँ जी, कि आसमान में इसकी चोटी और पताल में इसकी जड़ें हैं। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। तो कुछ किया था और उसके बाद जो थे उनकी डिफीट हुई थी। अच्छा, फिर हारे थे सिद्ध चानो जी। भगवान श्री कृष्ण तो उनको हरा सकते हैं, बट वो एक रिस्पेक्ट है उस शिव तत्व की, उन्होंने नहीं किया। उसने लीला को चलने दिया कि नहीं भी ऐसा भी है। हाँ। बाबा तो सिद्ध है, तो भगवान का अपमान थोड़े ना करना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात कर रहे थे जैसे कंस से रिलेटेड थे इनकी कहानी, वो क्या था? इनकी कलाम में आता है जैसे कि 18 दौड़ी तड़ागी बनाई तगठ न पुंजे का जाए, कि कंस ने इनको बोला कि तू आ जा, कि मेरे पास आ जा, मेरी सेना में शामिल हो जा, मेरे सेनापति बन जाए। तो उन्होंने ऑफर बोला कि अगर तू मेरे को तड़ागी बना के देगा भाई। तड़ागी मतलब कि एक लंगोट। 18 दौड़ी तड़ागी मतलब 18 जो बफेलोज होते हैं उनकी छाल, उनकी खाल, मतलब 18 भैंसों की खाल। हाँ जी। तो उससे भी कि एक गांठ तक नहीं दे सकी, इतनी बड़ी उनकी कमर थी बाबा जी की। बोले कि महाबली जिनके बल का कोई अंत नहीं है, हनुमान बली, हाँ, बजरंग बली। बली जब शब्द लग गया आपके, मतलब कि आपके अतुलनीय बल है आपके पास, उसका कोई अंत नहीं है। हाँ जी, वैसे बलशाली थे वो। क्या होता है? और वैसे न्याय का देवता माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है इनको। तो जैसे तो न्याय करने वाले हैं, जैसे अब जज ही वो एक तरह से ना, जज का देवता। तो एक पूरा अखाड़ा है। तो जैसे कि न्यायाधीश है, उसके अंडर जो है उसके मुलाजिम होंगे कितने, नीचे तक एक प्रोसेस चलेगी। बाकी तो लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेके, बाबा सुनते हैं। बट साथ में उनके बलियां भी होती हैं। जैसे बाबा जो है बेसिकली एक राजवंश से थे। इनकी जो वंशावली है, राजा कैलाश चंद के बेटे कहा जाता है इनको। इनकी वंशावली से चलती है, आदात की जुगात, जुगात की कुर्स, कुर्स के दुर्स, दुर्स के सुन, सुन के मासून, मासून के गहवर, गहवर के छैलदेव, छैलदेव के जलदेव, जलदेव के राज्य क्लास, राज्य क्लास का बेटा चित चानो बलिदानो, आकाश चोटी पताल जड़ा, जहाँ से मिली वहां रह खड़ा बे। ऐसी शक्ति है इनकी। एक राजवंश से बिलोंग करते थे ये। हाँ जी। तो जो लोगों के मन में मिथ है कि हाँ मतलब बुरा करने के लिए भी देवता का यूज किया जाता है, या कोई तांत्रिक है, या जैसे कोई भी बंदा है जो सिद्ध चानो का उपासक है या साधक है, वो मतलब कि औरों का बुरा करते हैं इन देवता के द्वारा, तो ये सही है, मिथ या गलत है, या आप इस क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? वो तो सिद्ध है, वो थोड़े ना किसी का बुरा करेंगे। बट हाँ, लोग इनके साथ चलती है बलियां भी और साथ में। हाँ, अगर आप किसी का बुरा करवा भी रहे हैं, अगर उसका बुरा होता भी है, तो बाबा जी तो न्याय करेंगे, आपकी फरियाद भी सुनेंगे, उनको भी एक साइड में रखेंगे कि आपको भी उसी हिसाब से दंड निर्धारित किया जाएगा। अच्छा। कि आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा दरबार है। अच्छा, इनकी बहुत मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से लोग जो है हमारे हिमाचल में आते हैं। बाबा जी के जो विशेष स्थान है हिमाचल में हमारे, जहाँ जहाँ भी है, वहां तक लोग दुनिया, मतलब हमारे पूरे भारत, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हॉरर की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करी जाए कि जैसे आपने बताया था कि भाई मेरे साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट हुए हैं, तो क्या हॉरर इंसिडेंट थे वो थोड़ा सा हो जाए अब? पहला हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ सोलन में हुआ था। मैं पहली बार जॉब करने गया था वहाँ पे, 2012 या 13 की बात है। और परिवार की जिम्मेवारियां भी सिर पर थी। 2010 में फादर जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद काम तो करना ही था कुछ ना कुछ, तो पहले जॉब करने के लिए सोलन चला गया। तो वहाँ जाने के बाद तो कोई ठिकाना, जिस बंदे ने मेरे को बुलाया था, फ्रेंड मेरा क्लासमेट ही था, वो बहुत किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने बोला कि मैं तो अपने किसी रिलेटिव के साथ रहता हूँ, बट हम साथ में कल तक कमरा ढूंढ लेंगे, तो आज की रात आप जो है ऐसे ऐसे बंदों के साथ रह लो, मेरे जानने वाले हैं, किसी फर्म में काम करते हैं, सारे बंदे आते हैं, शाम के टाइम में आते हैं, सुबह चले जाते हैं, 1-2 दिन उनके पास रुक जाओ। तो मैं तो चला गया उनके साथ रहने। अगले दिन सुबह जैसे वो सारे बंदे गए, तो बिल्डिंग पूरी खाली। बिल्डिंग भी ऐसे थोड़ी खंडर जैसी थी, मतलब इतनी ज्यादा ये भी नहीं थी, सोलन जगह की बात है ये।
तो दिन में मैं ऐसे कमरे में बैठा हुआ था, कमरे पे नॉक होता है। मैंने बोला मेरा फ्रेंड आया होगा, जाके बाहर देखता हूँ। पहले देखा कुछ नहीं, दूसरी बार नॉक हुआ, मैंने बोला बंदा कोई मजाक कर रहा है। फिर मैंने एक एक कमरे में जाके देखा, बाथरूम तक देख लिया कि कोई भी नहीं है। और आने का भी एक सोर्स ऐसा था, जैसे पिलर जैसा था, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, कोई रास्ता नहीं था, पौड़ियाँ कुछ नहीं थी, ऐसे उसमें से आते थे, बंदा एकदम से गायब भी नहीं हो सकता था। तो तीसरी बार किसी ने मेरा नाम ले लिया, मेरे घर का नाम ले लिया, नॉक किया और घर का नाम ही ले लिया मेरा। मैंने बोला ये तो मेरा फ्रेंड भी नहीं जानता मेरा घर का नाम। क्या कैसी आवाज आई, क्या बोला? मतलब जब लड़के की आवाज में, बच्चे की आवाज में। फिर मैंने फिर से जाके देखा, अब मैं देख ही लेता हूँ ये है कि एकदम से मैं तुरंत खोला दरवाजा जाके, डरा नहीं मैं। अच्छा। शौक तो वो भी है यार, नाम ही ले लिया मेरा किसी ने। चल जाके देखता हूँ, बाहर देखा कोई भी नहीं। शाम को जैसे बंदे वापस आए, मैंने पूछा भाई ऐसा ऐसा हुआ? उन्होंने बोला कि भाई आपके साथ आज हुआ, हमारे साथ रोज होता है। क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ पे था बच्चों का कब्रिस्तान टाइप था, बच्चों को दबाते थे। तो ये जो मतलब जो बच्चों की आत्माएं जो भी हैं, एंटिटीज हैं यहाँ पे, जो फैमिली वाले अगर यहाँ रहने आते हैं तो उनको ज्यादा परेशान करती हैं। सोलन की बात है हमारे? सोलन, हमारे सोलन की बात है। ये कौन सी लोकेशन है सोलन में, कहाँ, जैसे मतलब किस एरिया की? एक्चुअली 2013 की बात है, तो नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो मेन चौक है उधर से जाता है, एक लिंक रोड जाता है, उधर है घर वहाँ पे। अगर वहाँ के लोग जानते होंगे, उस एरिया के लोग जानते होंगे तो शायद। तो मतलब उस पे फिर वो कब्रिस्तान पे बिल्डिंग बन गई है? हाँ जी, हाँ जी। और उनके साथ वो भी सुनाते थे कि कुछ ऐसा ही होता था उनके साथ? हाँ, वो लोग बोलते थे कि हमारे साथ ऐसा होता है रोज, बट हम काम से थक के आते हैं, हमने अपने एंजॉय किया और सो गए। ज्यादा प्रवाह नहीं मारते? हाँ, ज्यादा प्रवाह नहीं मारते हैं, आदत हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और एक दूसरा किस्सा बता रहे थे आप, वो क्या था? दूसरा किस्सा हमारे इधर का ही है, +1 +2 की बात है। हम मंडी आया करते थे इधर अपने थिएटर में फिल्म देखने। रात का शो देखा और चले गए वापिस। संडे वगैरह की बात होती थी, तो आते थे बीच बीच में, मैं और मेरा फ्रेंड। तो बाइक पे आते थे हम, और रात को 12 बजे वापिस होना। थोड़ा एडवेंचर भी होता था कि चलो रात में जा रहे हैं। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा। और उम्र भी वैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम की बात है। तो वैसे हम वापिस हो रहे थे, तो आपका जैसे ढलवान का एरिया आता है आगे, जैसे कलखर से आगे, तो जंगल जैसा शुरू हो जाता है वहां से। मैं बोला यार पक्का चुड़ैल मिलेगी आज तो। अच्छा। ऐसे बोला मैं मजाक में। बोले यार कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे दोस्त ने बोला, तो हम चले रहे। वहां तो कुछ नहीं हुआ सुनसान इलाके में, बट जैसे हम सरकाघाट के नजदीक पहुंचने वाले थे, मतलब कि जगह का नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा कि लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल मतलब नजदीक की जगह है। हम वहां पहुंचे तो एक मतलब 1:30-2 बजे का टाइम रात का। अब आप सोचो कि कोई लेडीज अगर सज धज के बीच रास्ते में खड़ी है, दोनों हाथों में थैले हैं ऐसे लटके हुए, ऐसे पूरी चुनरी ओढ़ के बिल्कुल सज धज के, आधी रात में कहाँ जा रही होगी, 1-1:30 बजे। तो जैसे मतलब कि कुछ मीटर का, मतलब 5-10 मीटर इतना फर्क रहा होगा। मैंने बोला उसको, ऐसे में कुछ अंदर से इंट्यूशन है कि मैंने बोला नहीं यार कुछ तो गलत है भाई। मैंने बोला बाइक मत रोकना चाहे जो भी हो। तो जैसे उसने उसके एकदम पीछे से बाइक को टर्न किया, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बट हम दोनों ने विटनेस किया कि है यार, देखा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही बंदे ने देखा है, तेरा वहम है। नहीं, दोनों ने देखा। और आज भी हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई यार ऐसा भी हुआ था। मंडी की बात है, इधर हमारा हमने रूम भी लिया था इधर ही मंडी में। मैं लोकेशन तो मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। रात में ऐसा हुआ था कि जैसे एक लेडीज की रोने की आवाज है, कि जैसे कि कोई बहुत पेन में है, बहुत रो रहा है। पहले इस खिड़की के पास सुनाई देनी, फिर दरवाजे के पास, ऐसा सिलसिला वो 1 घंटा चलता रहा। मैंने बोला ये स्टोरी कुछ ऐसी भी है। तो मैं मंडी के दर्शकों से बोलूंगा कि अगर आप मंडी से बिलोंग करते तो जरूर कमेंट में अपने सुजेशन देना या गेस करना कि कौन से एरिया की कहानी है। अभी भी थोड़े टाइम पहले भी ये घटना है यहाँ पे मंडी पे हुई है, इस स्टेशन पे। तो जो मंडी के लोग हैं जरूर अपने सुजेशन देना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर करूंगा कि आपका सुजेशन सही है या नहीं। जी जी, कंटिन्यू करना। जैसे क्या हुआ कि खिड़की पे आवाज आती है। हाँ, पहले खिड़की के बाहर आवाज आ रही है, दरवाजा उधर जाके सामने। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के बाहर कोई है, ऐसा रो रहा है, चिल्ला रहा है। हम बैठे बिल्कुल लैपटॉप चला रहे, लैपटॉप पे हम गेम वगैरह खेला करते थे रात में बैठ के, बातें वगैरह करते, मूवी देख ली, वो सब कुछ बंद कर दिया हमने बिल्कुल।
पहले सुनने लगे आराम से भी है वो हो क्या रहा है भाई, इतने सारे घर हैं साथ में, इन लोगों को क्यों नहीं उठ रहे हैं, कोई भी नहीं उठ रहा है, सब सोए हैं आराम से, इतनी जोर से चला रही है लेडीज, हमें एक ही सुनाई दे रहा है। बट ऐसा कोई 1 घंटा चला ऐसा सिलसिला, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया सब कुछ। आपने देखा नहीं पर बाहर उठे नहीं? नहीं, हम नहीं गए बाहर, हिम्मत नहीं हुई? नहीं, हिम्मत की बात भी नहीं है, बट गए नहीं हमने। तो वो किस्सा जो पहले सुनाया आपने +1 +2 का, वो हो चुका था पहले? हाँ, वो बाद में, हाँ वो तो पहले का हुआ, वो पहले का था। ये किस्सा उसके बाद का है, बाद जब रूम वगैरह लिया था? हाँ, वो उधर लिया था। तब तो मतलब पहले से ही हो गया होना कि इधर का ही है, नजदीक का ही। तो डर तो है। अच्छा, और भी ऐसे कोई किस्से हैं? और मैं एक मेडिकल स्टोर में जैसे काम करता था, तो नाइट ड्यूटी थी, तो जैसे अंदर बाथरूम वगैरह के लिए उठा मैं रात में, हॉस्पिटल के बाहर था, हॉस्पिटल में डेस्क वगैरह होती हैं, ऐसी चीजें होना वहाँ पे आम है। बिल्कुल, जीना मरना लगा रहता है। हाँ जी, तो मैं जैसे अंदर जा रहा था, अंदर कमरा था मतलब वहाँ, तो जैसे मैं अंदर गया तो साइड में ऐसे ऐसे करके कोई खड़ा हुआ, एकदम से नजर पड़ी मेरी, ऐसे देखा मैंने एकदम, और एक मतलब कुछ सेकंड की देर है वो जी वहां से गायब हो गई, ऐसा हुआ। मतलब बस नजर ऐसे हुई और हाँ, कुछ सेकंड का था। मतलब फिर से देखने के लिए देखा तो बंदा गायब? मतलब वो कुछ अलग दिख रहा था कि मतलब नॉर्मल इंसान की तरह था? लंबा, काफी लंबा था, हाइट में काफी लंबा था वो। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, क्या एंटिटी हो सकती है वो? कुछ भी हो सकता है, कि लोगों का इतना जीना मरना चला रहता है वहाँ पे, तो कुछ कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आत्मा वगैरह है? हाँ जी। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे भाई हैं, ये थोड़ा सा माता के ऊपर है ना, स्पिरिचुअल कविताएं भी लिखते हैं। और अभी हाँ इनका क्या बोलते हैं उसको, हाफ सेंचुरी होने वाली है, लगभग 47 कविताएं भाई ने लिखी है, और बहुत अच्छी कविता लिखी है। आपको सुनना कि एक कविता जो उन्होंने माता काली के ऊपर लिखी है, और हम जिस स्थान पे बैठे हैं, माँ श्यामा काली, माँ तारना, और अभी जहाँ हम बैठे हैं, माता श्यामा काली जी के दरबार में, या बात कर जाए उनके परिसर में बैठे हैं, तारना माता के परिसर में। तो और आज नवरात्रि का दिन भी है, तो क्यों ना एक काल रात्रि का नवरात्र है आज। हाँ जी, माँ काली का क्या विशेष बात दिन है। तो मतलब देखो, ये भी मिलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भाग्य की बात होती है कि जो टॉपिक है उसके ऊपर, और दिन भी वही है ना, बिल्कुल, उसके ऊपर ही पोएम है। तो पॉडकास्ट के एंड में जाते जाते आप लोग भी इसको जरूर सुनते जाना। शुरू करते हैं। पोएम का शीर्षक है माता काली का। अब शुरू करते हैं। हो तुम वैराग्य प्रदायिनी माँ, कि तुम वैराग्य को प्रदान करने वाले, तम हारिणी ज्ञान प्रकाशिनी माँ, हृदय निवासिनी आनंदमयी माँ, जो कि आप हृदय में निवास करती हो, उस परम आनंद तक ले जाती हो। भय हारिणी हो आवागमन इन श्वासों का तुम माँ, कि माँ को हम एक लिमिटेड नजरिए से देखते हैं कि मंदिर में गई जी, मत्था टेका, माता मेरी ये विषय, बट हमें अपने चारों तरफ नजर घुमा के नहीं देखते कि जो हम सांस ले रहे हैं उस प्रकृति में, जो प्रकृति है वो स्वयं काली माँ ही, कि वो संहार भी करती हैं हमारे, जो भी हम प्रकृति में जो है नुकसान कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं आज, इंसान की प्रजाति जो भी कर रही है, उसी हिसाब से वो संहार भी करती है। कभी अर्थक्वेक का भी आपने सुना होगा कि म्यांमार में आया है, इतने लोग मर गए। कि हो आवागमन इन श्वासों का तुम कालिका माँ, तुम उतरो बन प्रभात, हो आलोकित जीवन अभयंकरी माँ, हो नभ के दीप स्वभिप्रज्वलित तांडव लासिनी माँ, हो चहु दिशाएं आनंदित माँ, नित बहे प्रेम सुधा प्रेम स्वरूपिणी माँ, है छवि आलौकिक चैतन्यमयी माँ, हो इस धरा पर निवास तुम्हारा, हो सबके अंतर में प्रेम आनंद का पसारा, हो जीवन धन्य कि नित हो ध्यान तुम्हारा, कि जाऊं बलिहारी त्रिभुवन पालिनी माँ, तुम तीनों लोगों का पालन करने वाली, तुम बन सूरज जीवन सृजन हो करती, बन काल रात्रि, जैसा कि आज का दिन भी काल रात्रि, तुम बन सूरज जीवन सृजन हो करती, बन काल रात्रि तम हो हरती, लेकर बीणा, कि हाथ में तुम्हारे बीणा है, तुम सरस्वती भी तुम ही हो, प्रकृति नित आवाहन करती, हो छवि अद्भुत असंख्य तारों का श्रृंगार हो करती, विराट अद्भुत अनंत हो ब्रह्म स्वरूपिणी माँ, कि तुम बसो इन नयनन में माँ, जीवन सुमन सब तुम्हें अर्पण, की हो प्रत्यक्ष प्रेम वैरागी जीवन, मोक्ष प्रदायिनी परब्रह्म कालिका माँ। क्या बात है भाई जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब पहले से स्पिरिचुअल लाइन में ही कविताएं लिख रहे हैं आप? जी जी।
हाँ जी। और अध्यात्म से भी जुड़े जी। हुए हैं, मेडिटेशन भी कविता करते हैं भाई। लिखना मतलब कि एक मेडिटेशन ही है कि हम्म। आप उस ध्यान में जुड़े हैं। आपने जो भी आपका जो आप उपासना करते हैं, चाहे शिव हैं, चाहे शक्ति हैं, उस परम तत्व से आपकी एक कनेक्शन उसी दौरान में, जैसे बारिश होती है ना, बादल आए, बारिश हुई, वैसे ही उस ध्यान में ही वो कविताएँ, वो रस, वो मतलब कि वो सुंदरतम कृतियाँ निकलती हैं। क्या बात है। चाहे वो पेंटिंग हुई, चाहे वो आपका जो भी भाव कविता आपने लिखा हुई, कविता के रूप में, गाना हुआ, क्योंकि जो भी आपका है। भाव ही है वो। बिल्कुल। जी। और भाई मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि इन फ्यूचर इनका एक पॉडकास्ट अध्यात्म मेडिटेशन के ऊपर भी आए, और पूरा उस पे हम अच्छे से रिसर्च करके एक पूरा उस पॉडकास्ट को बनाएँगे, ताकि और बहुत से लोग कमेंट ज़रूर करना कि कौन-कौन लोग उन इस पॉडकास्ट के कुछ टाइम बाद भाई के साथ मेडिटेशन या अध्यात्म से जुड़ा हुआ पॉडकास्ट देखना पसंद करेंगे। और आज के पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि आप लोग पसंद करोगे, कुछ बिल्कुल डिफरेंट, मतलब क्योंकि आज तक हमने मैक्सिमम गुरु के साथ, माता के गुरु पुजारियों के साथ पॉडकास्ट किए हुए हैं, लेकिन आज ऐसे बंदों के साथ हमने पॉडकास्ट किया जो कि खुद मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको नॉलेज, क्योंकि उनके फादर साहब, दादा साहब तांत्रिक विद्या से या माता के उपासक रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज है भाई का। तो और एक छोटा-सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, चाहे आप हिमाचल से हैं, चाहे हिमाचल से बाहर से, ऑल इंडिया ओवर जहाँ से भी है, तो छोटा-सा मैसेज इस पॉडकास्ट या किसी और पॉडकास्ट के लिए भी भाई से ज़रूर सुन लें। जी, मैं सिर्फ़ अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमने किन्हीं भी अगर डार्क एनर्जीज़ या जो भी ज़िक्र किया है, ये आपकी जो है बुद्धि का विनाश ही करेंगी। वो आपको सत्य, उस परमात्मा की तरफ नहीं लेके जाएँगी। आप सत्य से जुड़े, इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना रहें, बिल्कुल। और परमात्मा की तरफ जाएँ, उस माँ की तरफ जाएँ, देवी भगवती की तरफ जाएँ। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात है। जय माता दी। जय माता दी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और लाइक कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार इस चैनल में पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगली बार एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नई अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।